गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अहमद शहजाद, सबसे पहले ये बताइए कि शारजा में होने वाला 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक लो स्कोरिंग मैच में 75 रन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। ये जीत एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कितनी हौसला अफजा बात है? जी, सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी और उसमें आप देखें कि हम बात करते हैं कि ऑलरेडी आपकी बैटिंग लाइन जो है वो इनएक्सपीरियंस है, यंग है। उस पर अगर आप प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं खिलाते हैं तो उसका नुकसान होता है। कल के मैच में फाइनल में अच्छी प्लेइंग 11 उतारी है। एशिया के अंदर इंसान के पास 2 जेन्युइन स्पिनर होने चाहिए। तीसरा नवाज जो है बिल्कुल फिंगर स्पिनर बनता है, तो कि उन्होंने हैट्रिक की है, लेकिन आप उन पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते हैं बॉलिंग के अंदर। आप सलमान अली आगा का बिल्कुल हमने स्टेटमेंट सुना है कि अंडर एस्टिमेट नहीं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते। पास के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही है क्रूशियल मैचेस के अंदर, हम उसको देखते हुए एक चीज कहते हैं। आप ने उनको जो है ना सहूलत पेश की पिच ने और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फेयर इनफ, लेकिन बहुत जबरदस्त एक प्लेइंग 11 खेल रही थी जिसमें अबरार और मुकीम दोनों शामिल थे और तीसरा स्पिनर नवाज। जब भी नवाज के ऊपर दूसरा एज अ स्पिनर प्रेशर पड़ता है ना, वो ठीक बॉलिंग नहीं करता। तो जब वो इजी हो जाता है, उसको पता है कि मेरे अलावा 2 स्पिनर और पड़े हैं, फिर वो बेहतरीन बॉलिंग करने लगता है। कुछ बॉलर्स इस तरह के होते हैं तो जिनको स्लिप, जब ब्रेक भी हो रहा हो ना, तो उनको कप्तान जब कहता है ना कि स्लिप ले लो, वो स्लिप तक लेना पसंद नहीं करते हैं कि नहीं, वो सेव करते हैं। तो नवाज उस तरह का बॉलर है। तो उसके बाद जो है आप देखिए कि ये जो जीत थी ये एक मोरल बूस्टर है पूरे पाकिस्तान के लिए। अब तो सवाल आपका बनता है ना, वो ये बनता है कि जीत का पीछे वजह क्या थी, रीजन क्या थी। आप देखिए कि पहला जो फेज था जब बैटिंग कर रहा था पाकिस्तान बड़ी हल्की और ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला। जिस तरह की शॉट सिलेक्शन थी बल्लेबाजों की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बड़े मैचेस के अंदर। स्पेशली फखर जमान जो इनिंग खेले हैं, जिस तरह 25-26 बॉल खेल के और 25-26 स्कोर किया, उसके बाद जहाँ गेम को डीप लेके जाना था एंड तक, वो कर ना सके, आउट हुए। तो लेकिन जो टीम लगी है ना, ये मिसिंग था पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर। एज ए टीम नजर आए, एज ए यूनिट नजर आए। आप देखेंगे कोई भी आउट करता था तो सबके चेहरे पे खुशी थी और एक पैशन था, जीतने का जज्बा मौजूद था। और जब आप एक टीम होके खेलते हैं तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। बेशक आपका एक हाफ पूरा गया हो, लेकिन सेकंड हाफ में पाकिस्तान टीम ने एक जबरदस्त टीम बन के खेला, अच्छी बॉलिंग की, अपने कैचेस पकड़े और ये मैच जो है जीता। अहमद शहजाद साहब, आपने जो टीम की बात की, अब सूरत हाल ये है कि एक चीज़ जो गुज़िश्ता चंद महीनों में कोच माइक हैसन के आने के बाद इस टीम में दिखाई दे रही है, वो ये है कि पाकिस्तान एक टीम की तरह खेलती दिखाई दे रही है, किसी एक पर इन्हिसार नहीं कर रही है। और ख़ास तौर पर मैं फ़ाइनल की बात करूंगा, जहां पर एक आम तासुर यही था कि सलमान मिर्ज़ा अगर ड्रॉप होंगे तो हारिस रऊफ़ टीम में आ जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ़ जो लीडिंग विकेट टेकर हैं T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, उन्हें बाहर बैठाया गया। और हमने देखा फ्लोरिडा में भी आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अफरीदी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया था। तो ये जो एक नई डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में कि बड़े नाम नहीं, परफॉर्मर चाहिए। तो यही है ना यार भाई, यही तो हम बात करते रहे कि हैसन क्या कर रहा है। हैसन को वो टीम अच्छी लगती है या वो प्लेयर्स वो खिलाता है जिनकी जरूरत होती है। यहाँ के पहले क्या हो रहा था, पहले यारी दोस्ती हो रही थी। जब हम ये कहते थे तो लोगों को बुरा लगता है कि यार ये 6-8 प्लेयर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो उसको समझ आ रही है वो उसकी ट्राइयां कर रहा है और रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक एक बहुत अच्छा इक़दाम है। जिस तरह हमने पहले बोला है आपको, यहाँ पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेला जा रहा है, यहाँ टीम को सामने रखते अच्छी नीयत के साथ खेला जा रहा है। और जो परफॉर्मेंस करेगा, आप पीछे देखें नसीम शाह हुई भी थी, नसीम शाह कहाँ है? नसीम शाह आज बाहर है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है इस टीम के अंदर। कोई भी कभी भी बाहर हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह की है। हाँ, तो जो प्लेइंग 11 समझ आती है एशिया के अंदर, उसी प्लेइंग 11 से जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर, चाहे जिस तरह का भी पिच हो, दुबई UAE के अंदर 3 स्पिनर लाजमी खेलने चाहिए और एक जबरदस्त टीम खेले। अहमद शहजाद साहब, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आपने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप UAE में खेले हैं। आप क्या समझते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है स्पिनर्स का, आपको लगता है कि यहाँ पर अब दुबई में आपको 2 फास्ट बॉलर और 2 मुस्तनद स्पिनर के साथ मैदान में उतरना होगा? डिपेंड
डिपेंड करता है कि पिच किस तरह की है। अर्ली ऑन ऐसी बात नहीं है, अर्ली ऑन टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पे पिच के अंदर जो है ना इतना टर्न शायद मौजूद ना हो, वहाँ पे आप 2 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि पहले मैच से ही पिच आपको नजर आ रहा है, पिच टर्निंग है, पिच के अंदर क्रैक्स मौजूद है, स्लोअर साइड पे लग रहा है, तो वहाँ पे एक फास्ट बॉलर और एक फास्ट बॉलर मीडियम फास्ट ऑलराउंडर के साथ जाके आप 3 स्पिनर का जाल बिछा सकते हैं। देखिए कभी भी आसान नहीं होता है, जितनी भी सीधी पिच हो जाए यूएई के अंदर स्पिनर्स को आड़े हाथों लेना बल्लेबाजों का आसान इसलिए नहीं होता है कि आउटफील्ड भी बड़ी स्लो होती है। एक तो पिच तो होता है, फिर आउटफील्ड स्लो होती है, वो जो स्क्वायर होता है वहां से भी शॉट निकलता नहीं है, पड़ के स्किट नहीं होता, वहीं पे रह जाता है। तो स्पिनर्स को ज्यादा रन बटोरना वहाँ मुश्किल होता है। तो होता ही है कि जो अच्छे स्पिनर्स होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के पास मौजूद है इब्रार और सुफियान मुकीम की शक्ल में, वो आप पे प्रेशर डेवलप करते हैं, फिर आप बड़ी शॉट के लिए जाते हैं। और फिर जो चाइना मैन और मिस्ट्री बॉलर होते हैं, इनको कई बल्लेबाज हाथ से रीड नहीं कर पाते, और जब आप हाथ से रीड नहीं करते हैं और आप एक्सपेंसिव शॉट खेलने जाते हैं, वहाँ गलती के चांस होते हैं और अपनी विकेट देते हैं। इसी वजह से ये दोनों बॉलर अपनी अपनी जगह एक बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। और पाकिस्तान टीम ने अगर आगे बढ़ना है और एशिया कप में अपने चांसेस को बरकरार रखना है, ये दो बॉलर जो है इनका हर मैच में होना लाजमी है। अहमद शहजाद साहब, आप बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ख़ुद टॉप ऑर्डर में खेले हैं पाकिस्तान के लिए, आप क्या पेश गोई करना चाहेंगे कि बैटिंग में पाकिस्तान टीम साहबजादा फरहान, साइम अयूब के साथ इनिंग का आगाज़ करे, नंबर 3 पर फ़खर जमान खेलें, या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इनिंग का आगाज़ साइम अयूब के साथ मोहम्मद हारिस करें, नंबर 3 पर फ़खर जमान खेलें और आप साहबजादा फरहान को ड्रॉप करके मिडल ऑर्डर में एक बल्लेबाज को बढ़ाएँ या एक बॉलर को मौका दें? अरे भाई, एक ही तो बल्लेबाज है कि जिसने पिछले मैच 4 अभी मैन ऑफ द मैच लिया, आप उसी को ड्रॉप करेंगे? फखर जमान फॉर एग्जांपल, अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप फखर जमान का नाम क्यों नहीं लेते? या अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप साइम अयूब का नाम क्यों नहीं लेते? साहिबजादा फरहान इतना आसान क्यों है सारों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से जिस कॉम्बिनेशन से चल रहे हैं उस कॉम्बिनेशन को भी चलते रहना चाहिए। हारिस एक ऐसा है शख्स नीचे जिसका कोई रोल डिफाइन नहीं लग रहा है, नीचे से भी आ रहे हैं तो वो स्लो खेल रहे हैं, ठीक है, ऊपर उनकी जगह बन नहीं रही है, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखा जा सकता है कि हारिस को ही खिलाना है या फिर जो है ना आपने किसी और को उनकी जगह खिलाना है, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपिंग करते हैं। तो आप ये देख लें कि ऊपर से आपने फखर जमान को खिलाना है या साइम अयूब को खिलाना है और हारिस को ऊपर लेके आना है, क्योंकि आप बीच में जो है ना हुसैन तलब की जगह बन सकती है, बन जाती है, लेकिन फिर ये होता है कि विकेट कीपिंग कौन करेगा? तो ये सवालों के जवाब जो है वो टीम मैनेजमेंट बिल्कुल दे सकती है। लेकिन जहाँ तक आपने साहिबजादा फरहान की बात की है, अगर मेरे हाथ में हो तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेज और टैलेंट उन्होंने शो करके दिखा दिया है, मेरा नहीं ख्याल है उनको कोई अब और कोई चीज प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी को निकालना भी है तो बाकी इस टीम में जिस तरह मैंने पहले कहा है कि कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं है कि जो कहे कि मेरी जगह परमानेंट है, किसी को कभी किसी भी टाइम निकाला जा सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। अहमद शहजाद साहब, हमारी कोशिश तो यही थी कि आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन चूंकि आप सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त पाकिस्तान के मुतासर इलाक़ों में मौजूद हैं और इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, जाते जाते मुझे ये भी बता दीजिए कि ट्राई सीरीज़ में जिस तरह हमने मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन आजमाए, आप क्या समझते हैं एशिया कप के 17वें एडिशन में पाकिस्तान को एक ही कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए, या आप महसूस करते हैं कि छोटी टीमों के ख़िलाफ़ आपको तजुर्बात करते रहने चाहिए? अरे नहीं भाई, इवेंट के एक्सपेरिमेंट नहीं होता, हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतने जाना चाहिए। कंडीशंस को सामने रखते हुए अपनी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, और जिस मोड़ पे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खड़ी हुई है, जहां पे अपनों की ही एजेंसियां जो हैं, पीआर कैंपेन्स जो हैं, वो अपनों को ही नीचे गिराने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से उसको इसी तरह जाना चाहिए। एक बड़ा जबरदस्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक राइट ट्रैक पे चल रही है, जिसपे हम और आप बैठ के बहुत बात करते थे, जिसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है आकिब जावेद को जाता है, जिन्होंने बहुत जो
ऑन द कार्ड डिसीजन थे, मैं कहूँगा देर भी कर दी लेकिन फिर भी ब्रेव डिसीजन थे, बिकॉज हमारे यहाँ लोग जो है ज़्यादातर वो डिसीजन लेते हैं जो मीडिया फ्रेंडली हो, जिनके पीछे कैंपेन ना चल रही हो। तो ये ऐसे प्लेयरों को कुछ बाहर करना जो कि टीम के किसी काम आ नहीं रहे थे, यारी दोस्ती ग्रुपिंग में शामिल थे, तो ये चीज़ एक बहुत ब्रेव थी और जिसके रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं और इसका सेहरा जो है आकिब जावेद साहब को जाता है। और और जो माइक हैसन है अंदर, जिस तरह वो टीम का कॉम्बिनेशन अभी ट्राई सीरीज में उन्होंने एक अच्छी टीम खिलाई है, स्पेशली आखिरी मैच के अंदर, होपफुली वो इसी तरह कंडीशंस को गेज करते हुए अच्छी प्लेइंग 11 उतारेंगे और पाकिस्तान की कौम को रिजल्ट्स देंगे।